क्या खूबसूरत दिखने का हक सिर्फ लड़कियों को है? नहीं, ये आपका भी राइट है और आपका भी पूरा हक है। आप भी चेहरे से अच्छा और खूबसूरत दिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है बस थोड़े से एफर्ट की। देखो, ज़्यादातर मेंस का माइंडसेट होता है कि मेरे कपड़े अच्छे दिखें, इनफ है और इतना ही काफ़ी है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अच्छे कपड़ों के साथ साथ हमारे फेस का अच्छा दिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ज़्यादातर लड़कों के अंदर मैंने भी देखा है कि स्टार्टिंग फेस में अपने फेस पर वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और एक समय के बाद में जब उनको अपने फेस पर दिक्कतें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, लाइक रिंकल, स्पॉट, एक्ने, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जब उनको अपने फेस पर दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, तब जाके उनका फोकस अपने फेस पर जाता है। लेकिन तब तक इतनी देर हो जाती है कि महंगे महंगे डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेने पर बहुत सारे पैसे और बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने एक ऐसा स्किन केयर रूटीन बनाया है विच इज़ अफोर्डेबल एंड वेरी इफेक्टिव फॉर एवरीवन। देखो, स्किन केयर हमेशा स्टार्ट करने से पहले एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि स्किन के कंसर्न क्या है। देखो, यंग एज में हम सभी लोग ज़्यादातर आउटडोर रहते हैं, जिसकी वजह से टैनिंग, डार्क स्पॉट, स्वेटिंग एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ समथिंग वी रियली नीड टू कंट्रोल। और जो इन सभी स्किन प्रॉब्लम से बड़ा कंसर्न होता है, खास करके यंग एज में, वो होता है एक्ने और पिंपल्स का। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको स्किन की इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 6 पॉइंट बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके 100% आप अपनी स्किन की बहुत अच्छे लेवल की केयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है डेली फेस वॉश। आई नो इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको करने का बेहतर तरीका ये है कि आपको सबसे पहले किसी एक अच्छी कंपनी का स्क्रब फेस वॉश लेना है। मार्केट में आपको बहुत सारी अच्छी कंपनीज ऐसे मिल जाएंगी, थोड़ा सा स्टडी करेंगे, जो स्क्रब फेस वॉश बनाती हैं। अब आपको इसको करना कैसे है, सुबह बेड से उठ के सबसे पहले आपको फेस स्क्रब से फेस वॉश करना है और 1 से 1.5 मिनट उसकी बहुत हल्के हाथों से अपने अपर मोशन में मसाज करनी है फेस पे। 1 से 1.5 मिनट मसाज करने के बाद में आप इसको वॉश कर सकते हैं और किसी साफ टॉवल से अपना फेस साफ कर सकते हैं। अब डेली फेस वॉश का ये था स्टेप 1। उसके बाद में जिस भी काम से आप अपने घर से बाहर जाते हैं, उसके बाद जब शाम को वापस अपने घर आते हैं, तो नाइट में सोने से कम 1 घंटा पहले आपको दोबारा से अपना फेस को वॉश करना है। और फेस वॉश करने का तरीका सेम रहेगा जो मैंने बताया मॉर्निंग में। ताज़ा पानी के साथ अपने फेस को वॉश करें, फेस वॉश स्क्रब लगाएं और 1 से 1.5 मिनट अपर मोशन में अपने फेस को साफ करके उसको दोबारा से धो दें। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी दिन भर की डस्ट, पॉल्यूशन, गंदगी जो भी आपके फेस पे चिपकती है, उसकी एक लेयर बन जाती है। और अगर हम इसको वॉश ना करें तो एक समय के इसके साइड इफेक्ट्स हमें अपने चेहरे पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। और पॉइंट नंबर 2 में मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी स्किन की बहुत बड़ी नीड है, लेकिन सच बताऊं तो इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं। देखो, सूरज हमारे लिए जितना बेनिफिशियल है, जितने हमें सिर्फ बेनिफिट्स हैं, तो सूरज हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उससे प्रोटेक्शन के लिए मैं आपको यहाँ सनस्क्रीन रिकमेंड करता हूँ। मार्केट में बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं, आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो मिल जाएंगी आपको। आपको सनस्क्रीन लेने से पहले उसके अंदर बेसिक चीज़ें बस ये देखनी है कि सबसे पहले तो वो वाटर प्रूफ होनी चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन लगाने के बाद जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें स्वेट भी आता है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको देखना है कि आपकी सनस्क्रीन वाटर प्रूफ होनी चाहिए। कुछ और भी चीज़ें आप उसके अंदर देख सकते हैं, जैसे कि वो SPF 30 होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको सनस्क्रीन खरीदने से पहले देखनी है। और अगर आप भी सनस्क्रीन को सीरियस नहीं लेते हैं तो सिर्फ मेरे कहने से कुछ समय यूज़ करके देखिए, इतने मिरेकल रिजल्ट आपको अपनी स्किन के अंदर दिखाई देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। और इस पॉइंट में आती है हमारी डाइट। देखो, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर एक ऑर्गन को पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारा लिवर, हमारा लंग्स, किडनी, हार्ट, ये कोई भी ऑर्गन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन नहीं होता बॉडी का। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी स्किन है। शायद ये बात सुन के आप शॉक हो गए होंगे, लेकिन ये सच है। बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी स्किन होती है। तो आपको क्या लगता है कि इसको बिल्कुल न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होगी? अब डाइट में आपको ध्यान ये रखना है, हर वो चीज़ खाने से अवॉइड करनी है आपको जिसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया गया है। मार्केट में जितनी भी चीज़ें पैकेट्स के अंदर आ रही हैं, ये सब प्रोसेस फूड होते हैं। इन सब से आपको बच के रहना है। इसके अलावा हर तरह का जंक फूड, हर तरह का फास्ट फूड, एक बेहतर स्किन रूटीन फॉलो करने के लिए आपको ये सभी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। और कोशिश करनी है कि जो नेचर ने डायरेक्टली आपको चीज़ें दी हुई हैं, आप उन चीज़ों को खाइए, जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं। अल्टीमेटली मैं आपको बताऊँ, हर वो चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया गया है। देखो, मैं हर बार कहता हूँ, हमारा मुंह या हमारी बॉडी कोई डस्टबिन नहीं है कि जो मन में आया उठा करके इसमें डाल दिया। इसलिए कोशिश करें कि घर का बना खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं, और अपने खाने में हमेशा आपको सैलेड और फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। चलिए, तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में।
और पॉइंट नंबर 4 है वाटर। हम सभी ये सबसे बड़ी भूल करते हैं कि पानी को हम सभी ने जानते हुए भी कि बहुत बड़ी नीड है हमारी बॉडी की है, फिर भी हमने इसको इग्नोर कर रखा है। अब किसको कितना पानी पीना चाहिए एक दिन के अंदर, उसका हर एक इंसान के लिए अलग अलग रेशियो हो सकता है, लेकिन कम से कम आपको इतना तो ध्यान देना है कि आप अपने यूरिन को चेक करें। अगर आपका यूरिन बहुत ज़्यादा येलो कलर का नहीं है, लेकिन अगर आपका यूरिन बहुत ही ज़्यादा येलो कलर का आ रहा है, तो ये एक साइन है कि आप पानी बहुत कम पी रहे हैं। इसलिए कम से कम आपको दिन में 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए, जो कि तकरीबन 2 से 3 लीटर होता है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहूँगा कि किसी के लिए कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मजदूरी करता है, तो हो सकता है उसको 5 से 6 लीटर पानी की ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी अगर एवरेज देखा जाए तो 8 से 10 ग्लास पानी हर एक इंसान को डेली पीना चाहिए, जो कि 2 से 3 लीटर होता है। और इतना पानी कंटिन्यू आप कुछ दिन पी करके देखिए, आपको अपनी स्किन के अंदर डेफिनेटली चेंजेस नज़र आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में, और इसमें आता है स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन। मैंने लास्ट हेयर फॉल के वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हमारे हेयर लॉस भी होते हैं, और इस वीडियो में भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सच में ये हमारी स्किन को भी बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है। हमारी स्किन की 3 लेयर होती हैं। सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे होती है डर्मिस, और उसकी 3rd लेयर होती है हाइपोडर्मिस। इन 3 में से एक लेयर में हमारे टिश्यूज़ होते हैं। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी स्किन के अंदर के टिश्यूज़ डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और टिश्यूज़ के डैमेज होने की वजह से बहुत कम एज में ही हमारी एज ज़्यादा दिखना होना स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई इंसान 18 साल का है, वो आपको 30 साल का दिखना स्टार्ट हो जाता है। कोई अगर 30 साल का है तो वो 40 साल का दिखना स्टार्ट हो जाता है, और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारी स्किन के टिश्यूज़ डैमेज होना। अब स्ट्रेस फ्री रहना इतना भी इजी नहीं है। उसके लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपकी लाइफ के अंदर जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, और जब आप उनको आइडेंटिफाई कर लें तो कोशिश करें कि आप उसका किस तरह सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 6 के बारे में, और इस पॉइंट में मैं आपको बताऊँगा यूज़ एंटी एजिंग क्रीम। देखो, जब आप नाइट में अपने बेड पर सोने के लिए जाएं तो उससे पहले, जैसा मैंने बताया था कि 1 घंटा पहले आपको फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के 1 घंटे बाद जब आप सोने जाएंगे, एक अच्छी ब्रांड की एंटी एजिंग क्रीम अप्लाई करनी है। और एंटी एजिंग क्रीम अप्लाई करने के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि नाइट में जब हम सोते हैं हमारी बॉडी उस टाइम अपने आप को रिपेयर कर रही होती है। बाकी एंटी एजिंग क्रीम के और कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं, अगर मैं सभी यहाँ पे शेयर करना स्टार्ट कर दूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप टाइम निकाल कर उसके बारे में खुद भी सर्च कर सकते हैं। इन 6 टिप्स को अगर आपने 7 दिन कंटिन्यूसली फॉलो कर लिया ईमानदारी के साथ में, मैं गारंटेड कह सकता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा मिरेकल रिजल्ट अपनी स्किन के अंदर दिखाई दे जाएंगे। तो ये थे 6 पॉइंट एक अच्छी स्किन केयर रूटीन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको फॉलो करेंगे और इससे बेनिफिट्स भी उठाएंगे। वीडियो में अगर थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो लाइक मत करना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ में जो एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहते हैं और अपनी स्किन को लेकर सीरियस है और उसकी देखभाल करना चाहते हैं। चलिए तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।